पीके यानी प्रशांत किशोर की एक नई सोच अब बिहार में देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आपको बता दें, आज प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के एनालिस्ट हैं और आज पटना में ज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने हमारी सोच लगातार 10 सालों से बिहार के कोने कोने और उसके बाद भी देश के कई राज्यों में हमने देखा और कई राजनेताओं से मिला और बातें किया और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में मैंने काम किया, लेकिन अब जो है बिहार की धरती पर मैं अब पॉलिटिकल जो बातें होती है उसको लेकर जो समस्याएं हैं बिहार में, लगातार बेरोज़गारी, हेल्थ से समस्याएं, तमाम तरह की शिक्षा से समस्याएं, इसको लेकर अब हम करीब 18 से 20 हज़ार लोगों से, ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो मुझे बताएंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ कमी है। उसको लेकर हम अब बिहार में 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले हैं। साथ ही साथ अब जो है बिहार में 30 सालों में जिस तरीके से लालू जी के राज में और नीतीश कुमार के राज में जो भी कामें हुआ उससे जनता अब खुश नहीं है। हमें पहले पार्टी बनाने से पहले पैदल यात्रा मुझे करनी है और लोगों की विश्वास पे खरा उतरना है। उसके बाद यदि मुझे लगेगा पार्टी बनाने की तो मैं पार्टी बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल पार्टी बनाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो पार्टी भी बनाएंगे। लेकिन अब पीके की सोच कहाँ तक कारगर साबित हो सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले सीधे सुनिए। कि आपकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने कहा कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और फिर मिड वे में आप छोड़ के चले गए और आप आज आरजेडी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस अलायंस में आप उसके आर्किटेक्ट भी थे। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी आप भी थे कि अब की बार मोदी सरकार। मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा करे, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि मिड वे में उस कैंपेन को छोड़ के चले जाना। भी आप तृणमूल के साथ थे, बहुत सारे लोगों को आपने नेताओं को अलग अलग राज्यों में लाया और उनको लगता है कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। दूसरा, एक बिहार के कंटेक्स्ट में पूछना है कि एक ऑफ एंड ऑन आपका और नीतीश कुमार का लव एंड जो भी रिलेशन चलता रहता है, क्या कोई मिलने मुलाकात की बात थी और उसका क्या भविष्य है आपको और नीतीश कुमार का? क्योंकि अभी भी लोगों को एक ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए आप स्टंपिंग कर रहे हैं, उनका जो भी आज प्रिकैरियस सिचुएशन है, वीजा भी उनके आ रहा है, वो आपके कैंपेन से उनको एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, जहाँ तक पहली बात का जवाब है, आपने ठीक कहा। जो भी मैंने काम 10 बरस किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप या जो लोग भी इसको देखना या मुझे जज करना चाहते हैं वो उसी के आधार पर जज करेंगे। तो मुझे आप ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर कुछ लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आने वाले समय में अपने कार्यों से, अपने कंडक्ट से, अपनी मेहनत से वो दिखाऊंगा और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। अगर आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शक है या जिनको डाउट है कि ये कितने सीरियस हैं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं कि साहब आप हमें टाइम दीजिए। जैसे आपने मुझे पिछले रोल में काम करते हुए देखा है, जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया होगा तब कईयों को ये डाउट होगा कि भाई वो काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 10 बरस उसको करके दिखाया तो आज आप मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत इलेक्शन को मैनेज करने या लड़ने लड़ाने की क्षमता या समझ मुझ में है। मेरा आपसे आग्रह आपके माध्यम से ये है कि जिन लोगों को भी इस तरह के डाउट है, आप बेशक आपका वो राइट है, आप वो डाउट रखिए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए करने का। जहाँ तक दूसरी बात है नीतीश कुमार जी का, भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया है महागठबंधन में, ये सबकी जग जाहिर बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी, उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार, उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। बात की आपने जी 17,000 लोगों से संपर्क करेंगे नहीं साहब, 17 साढ़े 17,000 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के संपर्क में अभी हैं। उसके बाद आप पार्टी बनाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो आपको कहा कि ये 17 साढ़े 17,000 लोग पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथियों के माध्यम से मेरे संपर्क में हैं। वो व्यक्तिगत तौर पे जब मैं उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं जब तक व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल लेता हूँ और उनकी सोच क्या है, अगर वो सब मिलके या उनमें से ज़्यादातर लोग मिलकर जनसुराज की जो परिकल्पना है, जो बिहार में गुड गवर्नेंस की और जनता के गुड गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, अगर उसमें सबकी सहमति होती है और उसमें भागीदार बनकर लोग कहते हैं कि पार्टी बनाने की ज़रूरत है, तो मैं भी उस पार्टी में एक मेंबर के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं।